है ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज 3.4 है और क्लास 10th क्लास के लिए रैखिक समीकरण युग्म का हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। अभी इसको देखें। दूसरे क्वेश्चन का पेयर है 3x + 4y, ये बराबर है 10 के, और इसका दूसरा पेयर है 2x - 2y बराबर 2 है। ऐसा करते हैं कि दूसरे इक्वेशन से हम 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो इसमें से अगर 2 को कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा x - y बराबर 1 आएगा। अब यहाँ x को 3 करने के लिए हम इसको 3 से गुणा कर देते हैं, मतलब ये दूसरे रिलेशन को 3 से गुणा कर देते हैं। तो पहला हमारा ये है, मतलब 3x + 4y बराबर है 10 के, और दूसरा रिलेशन को 3 से गुणा करने पर ये भी 3x - 3y और बराबर 3 × 3 आ जाएगा। अब आइए, चूँकि साइन दोनों का सेम है, प्लस और प्लस, तो इसका साइड चेंज करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, 3 प्लस से माइनस कट गया, और +3 और +4 ये 7y बराबर हो जाएगा 10 में से 3 गया 7 के, तो y का मान हमारा 1 आ गया। अब इस y का मान किसी इक्वेशन में रखते हैं, इस इक्वेशन में रखते हैं जहाँ पर x - y बराबर है 1 के। यहाँ पर y का मान 1 रखा जाए तो x - 1 बराबर 1 होगा। इस तरह से x का मान 1 + 1 बराबर 2 हो गया। तो सॉल्यूशन हमारा एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आया, y का मान 1, x का मान 2। अगली इक्वेशन थर्ड को ले लेते हैं। बारी बारी से के क्वेश्चन को करेंगे, कोशिश करेंगे कि सारा क्वेश्चन करें, मैक्सिमम क्वेश्चन करें। तो इस तरह से 2 क्वेश्चंस तो हो गए, और इस उम्मीद में कि आप जरूर समझ रहे होंगे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन का पेयर ऐसे है, एक इक्वेशन है 3x - 5y -4 बराबर 0 है, और दूसरा इक्वेशन ऐसे दिया है कि 9x बराबर है 2y + 7। दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं। ये हमारी इक्वेशन है जिसमें x का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ 9 है, तो इस इक्वेशन को हम 3 से गुणा कर देते हैं पहले ही। तो ये 3 3 का 9x हो गया, और -5 3 15y एंड -4 3 12 बराबर 0 हो जाएगा। और इस इक्वेशन में सिंप्लीफिकेशन के लिए राइट वाले टर्म को लेफ्ट लाते हैं, तो 9x पहले से है और -2y आ जाएगा इधर, और -7, तो राइट साइड में 0 बचेगा। अब सेकेंड इक्वेशन को माइनस करें तो साइन चेंज करना होगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये भी माइनस है तो प्लस, तो प्लस से माइनस क्रॉस हो गया, +2 और -15 बराबर आएगा -13y, और यहाँ पर +7 है और -12 है, तो ये -7 5 12 5 आएगा। तो y का मान हमारा आ गया -5/13, और इस मान को हम किसी इक्वेशन में रखते हैं, आइए सेकंड में रखते हैं, इसी इक्वेशन में रखते हैं। यहाँ पर y का मान ये हो गया, हमारा रिलेशन है कि 9x बराबर है 2y, तो 2 × y के लिए -5/13 कर दिया, और +7 है, इस तरह से ये +7, तो ये रिलेशन ऐसे आ गया -5 × 10/13 एंड +7, और सिंप्लीफाई करें तो -10 और 13 7 91, 17 का 21, 1 2 7 2 9 91 और 13, या कह सकते हैं कि -81/13 बराबर 9x है, तो 9 से कट जाएगा 9 81, तो x का मान हमारा आ गया बराबर -9/13। तो हमने दोनों वेरिएबल x -9/13 और y -15/5/13 दोनों मान निकाल लिए। अब अगला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है, बल्कि लीनियर पेयर का आखिरी क्वेश्चन, इसको भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन लेते हैं। आइए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। कोशिश हमारी होगी कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करें, सॉल्यूशन निकालें। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बारी अब, उसके बाद शायद वर्ड्स प्रॉब्लम है उनको भी करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट के 4th पार्ट जिसका फर्स्ट पेयर है x/2 प्लस 2y/3 है ये 2y/3 और बराबर है -1 के। इसका पेयर है x माइनस y/3 एंड बराबर है 3 के। इन दोनों में अब सेकेंड को देख रहे हैं, यहाँ पर x/2 है और यहाँ सिर्फ सेकेंड इक्वेशन को, इस इक्वेशन को हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा काम चल जाएगा। ऊपर वाला लिख लेते हैं, ऊपर वाला इक्वेशन है x/2 एंड प्लस 2y/3 है बराबर -1 के, और इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट टर्म हो गया x/2 माइनस y/3 गुना 6 हो जाएगा एंड बराबर 3/2। अब हम दूसरे इक्वेशन को माइनस करते हैं फर्स्ट से, तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस, तो प्लस से माइनस कट जाएगा और 2y/3 प्लस है प्लस y/6 है बराबर -1 और -3/2। इनको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेफ्ट साइड में 6 आएगा तो 3 दूना 6 और 2 दूना 4y एंड प्लस है बीच में y हो गया, और राइट साइड में एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 1 है तो एलसीएम नीचे 2 आएगा और यहाँ -2 एंड -3, तो ऊपर आ गया 5/6y y है बराबर -5/2 है। तो ऐसे ही क्रॉस कर लेते हैं, 5 से 5 काट दिया और 2 से ये 3 काट दिया, 6 काट दिया, तो y/3 बराबर -1, मतलब ये कि y का मान -3 आ गया। तो एक वेरिएबल हमारा आ गया। अब दूसरा वेरिएबल x के लिए यहाँ पर रख लेते हैं दूसरी इक्वेशन में। इस इक्वेशन में x माइनस y का मान -3 रखेंगे तो माइनस +3 हो गया ऊपर और नीचे भी 3 आ गया, और राइट साइड में बराबर है 3 के, तो x बराबर आ जाएगा, ये 3 से 3 कट करके 1 आ गया, तो 3 - 1 बराबर 2। हमारा हमने देखा कि यहाँ पर x का वैल्यू +2 और y का वैल्यू -3 आया। इस तरह से हम एक एक करके सारे इक्वेशंस का पेयर का सॉल्यूशन निकाल लिए। अब वर्ड प्रॉब्लम को किया जाए। वर्ड प्रॉब्लम को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लगभग 5 पार्ट ऐसे वर्ड प्रॉब्लम है। आइए हम प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन को 1 बाय 1 करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले देख लेते हैं। सिचुएशन ये है कि यह कोई भिन्न है जिसमें यदि हम अंश में 1 जोड़ते हैं और हर में से 1 माइनस करते हैं तो ये भिन्न 1 के बराबर होता है। तो पहली स्थिति को ही हम लिखते हैं बोर्ड पर। प्रयास करते हैं पहली स्थिति। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि भिन्न x/y है, तो x इसमें x/y भिन्न में x न्यूमरेटर अंश है और हर है y। तो प्रश्नानुसार इसमें ऊपर न्यूमरेटर में 1 जोड़ा गया है और हर में से 1 माइनस किया गया है, तो इक्वेशन कुछ ऐसे बना, ये 1 के बराबर हो गया। मतलब हम अगर भिन्न को x/y मान लिया कि यही भिन्न है, तो प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं कि x + y जैसा दिया हुआ है और y - 1 ये बराबर 1 के हो गया। तो सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x + 1 बराबर y - 1 आएगा, या x बराबर कह सकते हैं कि y - 2 हो गया। हमारा रिलेशन नंबर 1 आ गया। अब प्रश्न में दिया है कि और यदि if it becomes half if we only add 1 to the denominator। दूसरे पार्ट में दिया है कि अगर हम इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को जोड़ते हैं तो ऐसे ये 1/2 हो जाता है, तो तिरछा गुणा करें तो ये 2x बराबर हो जाएगा y + 1, और यहाँ x का मान रख देते हैं, x का मान ही रख दें या x का ही मान रखते हैं 2 × x के बदले रखते हैं y - 2
बराबर वाई प्लस 1 या ये 2y माइनस 4 2 गुना 4 बराबर हो जाएगा y एंड प्लस 1। तो 2y में से एक y निकल गया तो y बराबर 1 प्लस 4 बराबर 5। तो हमारा y का मान आ गया और y का मान 5, तो x का मान कितना होगा, तो 5 रखते हैं y के लिए और माइनस 2 है तो बराबर 3। अब इसलिए भिन्न x अपन y कितना होगा, तो x का मान 3 रखते हैं और y का मान 5। तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि जिस भिन्न की बात क्वेश्चन में किया गया है उस भिन्न का मान है 3/5। तो इस तो मुझे आशा करता हूँ कि आप जरूर समझे होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, जिसमें दिया है कि नूरी और दूसरी व्यक्ति हैं सोनू। नूरी और सोनू के एज का जिक्र है कि उनके वर्तमान आयु को हमें निकालना है और दिया है कि 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो ऐसा करते हैं, जब कभी भी एज के क्वेश्चंस को किया जाता है तो वर्तमान एज को मान लेने से क्वेश्चन आसान और सरल हो जाएगा। तो आइए हम प्रयास करते हैं, वर्तमान एज मान लेते हैं और इस तरह से डेमोस्ट्रेट हमें समझाना है। तो हम ऐसे बात करते हैं कि मान लिया कि हमने नूरी के वर्तमान एज को x ले लेते हैं, x ईयर्स, तथा दूसरा व्यक्ति चूंकि सोनू है तो हम सोनू के लिए वर्तमान आयु का मान y ले लेते हैं। तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु x माइनस 5 वर्ष थी और सोनू की आयु y माइनस 5 वर्ष थी। और प्रश्न में दिया है कि 5 वर्ष पहले नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु से 3 गुनी है। का मतलब है कि ये छोटा है ये बड़ा है। तो ये कितना बड़ा है, तो 3 गुना है। तो छोटे वाले को अगर हम 3 से गुना कर दें तो वो बड़े वाले के बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार ये अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन ये x माइनस 5 बराबर 3 इंटू वाई माइनस 5। और तब इस पूरे को सिंप्लीफाई करते हैं तो एक रिलेशन ऐसे बना कि x माइनस 5 बराबर हो गया 3y माइनस 5 या 15। और तब हम इसमें यहाँ हम एलिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्यूशन लेते हैं, क्योंकि कोई बैन नहीं दिया है कि एलिमिनेशन मेथड का यूज करना वर्ड प्रॉब्लम के लिए। हालांकि चैप्टर एलिमिनेशन है तो हमने 4 क्वेश्चन किया एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का। यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी x बराबर रिलेशन ले लेते हैं 3y माइनस 5 है 15 है और 5 को उधर ले गए तो प्लस 5 हो गया। तो ये रिलेशन ऐसे रिड्यूस हो गया कि 3y माइनस 10। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको कह लेते हैं, मतलब x का मान ही इतना आया। अब दूसरे पार्ट में क्वेश्चन का दूसरा भाग है कि 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी ही रह जाएगी। मतलब ये 10 साल बाद की आयु के लिए हम लिख सकते हैं, अगर हमने वर्तमान आयु नूरी का x लिया है तथा सोनू का y लिया है तो आफ्टर 10 ईयर्स नीचे लिख सकते हैं हम, आफ्टर 10 ईयर्स द एज ऑफ नूरी विल बी x प्लस 10 एंड दैट ऑफ द एज ऑफ सोनू विल बी y प्लस 10। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन कि सोनू की एज से नूरी का एज ट्वाइस है 2 गुना है, तो इसको 2 से अगर गुना कर दें तो वह नूरी के एज के बराबर हो जाएगा। तो पुनः एक रिलेशन ऐसे मिलेगा कि x बराबर 2y प्लस 10 गुना 20 एंड माइनस 10 को उधर ले जाते हैं तो माइनस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर x के लिए हम लिख सकते हैं कि 2y और 20 में से 10 गया तो 10। तो x का मान इतना आया और फर्स्ट इक्वेशन में x का मान इतना है। तो x के इन दोनों मानों को हम बराबर करते हैं तो y का मान आएगा। तो आइए हम y का मान निकाल लें, मतलब तो y का मान मतलब सोनू का के वर्तमान आयु का मान आएगा। तो हम 2 रिलेशन ऐसे लिखते हैं, आगे हमारे सामने रिलेशन कि 3y माइनस 10 ये बराबर हो गया 2y प्लस 10 के, 2y प्लस 10 और y को एक साथ तो 3y माइनस 2y बराबर हो जाएगा 10 प्लस 10 या y बराबर 20। मतलब सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। अब नूरी की वर्तमान आयु तो x यहाँ y
x का मान निकाला है, मतलब y के लिए 20 रखते हैं, तो 20 दूना 40 और 10 50। तो हमने लास्ट में कह दिया, आप लिख यहाँ पर y का मान 20 रख के x का मान निकालेंगे। और x हमने नूरी का वर्तमान आयु लिया है, तो नूरी के वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। अब तीसरे वर्ड प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। तीसरा वर्ड प्रॉब्लम है कि 2 अंकों की एक संख्या है। जब कभी भी 2 अंक की संख्या होती है तो हम इकाई के अंक को 1 से गुणा करेंगे और दहाई के अंक को 10 से गुणा करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो वो संख्या प्राप्त होगी जिसमें 2 अंक होंगे। तो चूंकि 2 अंकों की संख्या है और अंकों का योगफल दिया है 9 के बराबर, तो हम मान लेते हैं, ऐसे लेट कर लेते हैं, लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस, मतलब इकाई का डिजिट एट यूनिट प्लेस, मतलब इकाई का अंक अगर हम x मान लेते हैं x को, और डिजिट एट 10th प्लेस वाले डिजिट को अगर हम y मान लें तो हमारी संख्या हो जाएगी, नंबर हो जाएगी। संख्या को लिख सकते हैं, ये बराबर होगा 10 वाले को, y को हम 10 से गुणा करेंगे और प्लस कर देंगे, इकाई पर रखा है x को, तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो 1x होगा और 10y, तो 10y प्लस x, ये संख्या हमारी हुई जिसमें डिजिट्स 2 हो गए, x और y। तो गिवन है कि दोनों डिजिट्स का सम मतलब x y बराबर ये 9 दिया है। अब जो संख्या प्राप्त हो गई वो 10y प्लस 9 है, मतलब इकाई के स्थान पर x और दहाई के स्थान पर 10 है। यदि हम अंकों के स्थान को बदल दें का अर्थ ये हुआ कि x को दहाई पर लाएंगे और इकाई दहाई वाली को इकाई पर, तो हम ऐसे लिखते हैं कि नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, obtained after reversing the digits तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। अब प्रश्नानुसार दिया है कि जो हमारी नंबर पहले प्राप्त थी उसका 9 गुना और जो नंबर बाद में प्राप्त हुई है रिवर्स करने पर डिजिट के प्लेस को उसका 2 गुना, दोनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि गिवन है, ऐसे एक रिलेशन हमारे सामने आ गया। क्या गिवन है कि इस नंबर का 9 गुना दिया है, मतलब 9 × 10y एंड प्लस x बराबर 2 गुना है जो रिवर्स करने के बाद प्राप्त संख्या मिली है उसकी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और गिवन है तो इतना लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं x और y का मान निकालने का प्रयास करते हैं। तो x प्लस y बराबर 9 पहले से दिया हुआ है, एक रिलेशन हमारे पास ये मिल गया। तो कोशिश करने में क्या जाता है, आइए कोशिश करते हैं। अब हम 9 से इसको गुणा करें तो 9 दहाई 90y हुआ और प्लस 9x हो गया और बराबर राइट साइड में 10 दूना 20x होगा, प्लस 2 से गुणा करेंगे तो 2y होगा। तो 9y और 2y, 90y और 2y 88y आ गया, बराबर 20 में से 9 चला गया तो 11x, मतलब x बराबर 8y। एक रिलेशन ऐसे मिल गया, x बराबर कितना y, 8y। और x का मान इस रिलेशन में रखें तो हम सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे, x की जगह हमने 8y रख दिया और प्लस y पहले से है बराबर 9 हो जाएगा। तो 8 एक 9y बराबर हो गया 9 के, तो y बराबर हो गया 1 के। तो हमने इस तरह से y का मान निकाल लिया 1, तो x का मान 8 आ जाएगा क्योंकि y यहाँ y का मान 1 रखते हैं। और संख्या हमने क्या लिया था, 10y प्लस x, इसलिए हम लास्ट में कह सकते हैं कि संख्या जो हमारी है, जो प्रश्न के अनुसार जिस संख्या की बात हो रही है वो थी 10y प्लस x। तो हम y का मान 1 रखते हैं, मतलब 10 गुणे 1, और x का मान 8 रखते हैं तो 10 और 8 18, अतः संख्या हो गई 18 जो 2 अंकों की है। और
और इसमें भी अगर चेक करें तो रिवर्स करते हैं पोजीशन को डिजिट का, तो ये 81 हो जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे क्या कह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ले लीजिए। अगले क्वेश्चन में दिया है मीना एक व्यक्ति है जो बैंक गई है और बैंक से 2000 रुपये उनको लेना है। तो कैशियर से उन्होंने ये मशवरा दिया है कि हमें सिर्फ 2 प्रकार के नोट चाहिए, एक 100 रुपये का नोट और एक 50 रुपये के नोट। तो कैशियर ने उनके राय के अनुसार उन्हें 25 कुल नोटों की संख्या 25 दी है और ये कह दिया है कि सिर्फ 50 और 100 के ही नोट्स हैं। तो हमें बताना है कि 50 रुपया के कितने नोट्स हैं और 100 रुपया के कितने नोट्स हैं। तो आइए यहाँ भी हम प्रयास करते हैं लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने का। हम मान लेते हैं कि 50 रुपये के नोटों की संख्या 100, ऐसा मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स और 50 रुपये के नोट्स को हम मान लेते हैं ये x है। तो निश्चित रूप से नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स कितने हो जाएंगे। टोटल संख्या है 25 नोटों की और एक x हो गया, तो दूसरा हो जाएगा 25 माइनस x। अब इसमें ये देखना है कि x जो नोट है वो 50 रुपये का है और 25 माइनस x नोटों की संख्या ये 100 रुपये के नोट्स हैं कुल। तो कितने पैसे लेने हैं उन मीना जी को, 2000 रुपये लेने हैं। मतलब ये कुल नोटों का मान कितना होना चाहिए, 2000। तो 50 रुपये का x नोट है तो कुल कितना वैल्यू हो गया, तो 50 इंटू x हो गया। और 100 रुपये का नोट कितना है, तो 25 माइनस x है, तो इसको हमें 100 से गुणा करना होगा। मतलब 25 माइनस x इंटू 100 और ये सब मिल करके 2000 ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो हम सिंप्लीफाई करके x का मान निकाल लेते हैं। 50x प्लस 125 या तो 2500 माइनस 100x बराबर 2000। आइए इसको सिंप्लीफाई करें। 100x में से 50x निकल गया, तो यहाँ पर 2500 माइनस 2000 कर देते हैं। माइनस 2000 इसको लाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये 2000 हो गया। और 100 माइनस 100x और प्लस 50x, तो माइनस 50 बचेगा, उसको हम राइट साइड ले गए तो 25 प्लस हो गया 50x और बराबर 2500 में से 2000 माइनस किया तो 500 बच गया। 50 से 0 को काट दे, 5 से 5 को काट दे, मतलब x का मान 10 हो गया और कुल नोटों की संख्या 25 है। मतलब 50 रुपये के कितने नोट्स हैं, 10 नोट्स हैं। मतलब 50 रुपये के 500 मिले हैं और चूंकि कुल नोट्स 25 हैं तो 25 में से 10 माइनस कर देंगे तो 15 बचेगा। मतलब 25 में से हमने x का मान 10 माइनस कर दिया तो 1500 रुपये के नोट्स हुए और 10 50 रुपये के नोट्स हुए। अगला और लास्ट सवाल है कि एक लाइब्रेरी में कुछ ऐसा नियम है कि 3 दिन के लिए फ्री में रखा जा रहा है, लेकिन उसका चार्ज बाद में लगता है। एक फिक्स चार्ज है, 3 दिन फ्री है और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति अगले दिन से जाता है तो पर डे का हिसाब लगेगा और फिक्स प्राइस है। 3 दिन में कोई हिसाब नहीं होगा, लेकिन उसका फिक्स प्राइस है। चौथे दिन से हर दिन का एक हिसाब होगा। इस तरह से कोई व्यक्ति उसमें, बल्कि सरिता नाम की एक व्यक्ति जाती है लाइब्रेरी में। अब सरिता ने लाइब्रेरी से एक किताब लिया 7 दिन के लिए और इस तरह से उसको 27 रुपये पेड करने पड़े। तो ये 27 रुपये को हम ऐसे लिख करके मान लेते हैं कि जो फिक्स्ड प्राइस है वो 100 रुपया है। किसी भी बुक को लाने में, अपने घर पढ़ने में 3 दिन के लिए फ्री है, मतलब एक फिक्स चार्ज उतना ही लगेगा। और जैसे चौथा दिन होगा एक एडिशनल चार्ज लगेगा। तो एडिशनल चार्ज पर डे के लिए हम मान लेते हैं कि y रुपया है। तो कुल 7 दिन रखा है तो 7 को y से गुणा कर देंगे, इतना पैसा होगा प्लस फिक्स्ड प्राइस, ये बराबर हो जाएगा 27 के। तो यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ऐसे लिख लेते हैं 27 माइनस 7y बराबर x का मान। इससे काम करने में आसानी होगी x y का मान निकालने में। और दूसरा इसके सेकंड पार्ट क्या है कि कोई व्यक्ति इसे फॉर 5 दिन के लिए 21 रुपया देता है। तो एक और रिलेशन बन गया। ये हमारा फर्स्ट रिलेशन आया था
और 5 दिन के लिए 21 रुपये देता है, तो एक्स फिक्स प्राइस तो देना है और 5 × वाई हर दिन का जो चार्ज है उसको हमने वाई मान लिया है। तो इस तरह से ये रिलेशन हमें एक्स का वैल्यू देगा 21 - 5y, और यहाँ पर x के लिए रिलेशन है 27 - y, तो दोनों x का वैल्यू बराबर होगा। तो 21 - 5y को 27 - 7y कर दें तो फ़ायदा होना चाहिए। तो यहाँ -5y और +7y, 7y को लेफ्ट साइड में है तो 7y बराबर 27 - 21 होगा, बराबर ये 6 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2y बराबर 6 आ गया। मतलब y का मान 3 आ गया। मतलब प्रतिदिन का जो चार्ज है लाइब्रेरी का वो 3 रुपया है, और इस 3 रुपये का मान हम यहाँ रख देते हैं x के लिए। तो x बराबर 27 माइनस y का मान 3 आया है, तो 7 × 21, मतलब जो फिक्स प्राइस है 27 में से 21 गया 6 रुपया, तो फिक्स्ड प्राइस का मान 6 रुपया और पर डे का चार्ज है 3 रुपया। आप क्वेश्चन को NCERT बुक के एक्सरसाइज 3.4 और दूसरे क्वेश्चन का वर्ड प्रॉब्लम दे सकते हैं।